मैं डॉक्टर प्रीति सिंघानिया हूँ। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जमशेदपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में बताना चाहती हूँ। जनरली हम अंजाइना के बारे में जानते हैं कि जो भी दर्द छाती में होता है वो चलने के समय हो रहा हो या परिश्रम के समय हो रहा हो और रेस्ट यानी आराम करने पर कम हो जा रहा हो, तो जनरली वो हार्ट की वजह से होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंजाइना हो रहा हो, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हो और अचानक एक दिन होता है कि रेस्ट पर यानी बैठे बैठे अचानक खूब तेज छाती में दर्द हो, घुटन जैसा महसूस हो, बिल्कुल बेचैनी होने लग जाए, खूब पसीना आए, उल्टी का सा मन हो, तो उस समय जनरली वो हार्ट अटैक आया हुआ होता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कभी भी अंजाइना के सिम्टम्स ना आए हों, इससे पहले कभी छाती में दर्द ना हुआ हो, उनको भी किसी दिन अगर अचानक से छाती में दर्द हो, खूब पसीना आए, बेचैनी हो, घुटन हो, तो ऐसा नहीं है कि उनको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये सिम्टम्स उनमें भी हार्ट अटैक को ही सिग्निफाई करते हैं और उनको अर्जेंटली मेडिकल एड लेना चाहिए। हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है बिकॉज 30% लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। इसमें डेथ रेट इतनी ज़्यादा है क्योंकि हमारा हार्ट है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होता कि अगर ब्लड सप्लाई रुक जाती है, अगर खून का बहाव रुक जाता है तो उसको डील कर पाए। एक्चुअली खून के रुकते ही हमारे हार्ट के सेल्स मरने लगते हैं। तो अगर हार्ट अटैक की स्थिति पैदा होती है तो मेरा ये कहना है आप सभी से, स्पेशली जो मरीज के परिजन हैं होते हैं उनसे, कि बिना समय बर्बाद किए तुरंत मरीज को अस्पताल लेकर के जाए। अगर सामने कोई बड़ा अस्पताल ना हो तो कोई भी डॉक्टर वहाँ हो तो वहाँ लेकर के जाए। कम से कम वहाँ पर एक ईसीजी की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हार्ट अटैक का डायग्नोसिस पेशेंट को देख करके और उसकी ईसीजी देख करके होता है। अगर ईसीजी नॉर्मल भी आती है लेकिन अगर दर्द बना हुआ रहे तो बेहतर ये होगा कि आप किसी अच्छे जगह में लेकर के जाकर उनका अच्छे से आगे टेस्ट करवाएं, क्योंकि कभी कभी इनिशियल ईसीजी नॉर्मल आ सकती है और हार्ट अटैक में टाइम बहुत कम होता है क्योंकि अचानक से हार्ट बंद हो सकता है। कोई भी आर्टरी सिर्फ 100% बंद हो जाती है तब आता है। तो उस समय उस आर्टरी में ब्लड फ्लो वापस रीस्टोर करना, यानी कि उस आर्टरी में वापस खून के बहाव को लेकर के आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं किया जाएगा तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं जिनको वो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, जिन में वो आर्टरी के द्वारा खून पहुंच रहा होता है, वो मर जाते हैं। और एक बार जैसे ही वो सेल्स मर गए तो हार्ट की पंपिंग काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है और अगर बाद में वो ब्लड सप्लाई रीस्टोर भी की जाती है तो वो उसी खेत की तरह होती है जो सूख गए हैं फसल वहाँ पर और हम वापस पानी सिंचाई कर रहे हैं, तो वो सिंचाई से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जो सेल्स एक बार मर गए हैं अगर हम वापस उसमें ब्लड फ्लो दें तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। जनरली जो आइडियल टाइम होता है जिसमें कि अगर ब्लॉक आने के बाद में हम कहते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट किसी भी आदमी को मिलता है वो हार्ट अटैक के 6 घंटे के अंदर, बट उस टाइम पीरियड को 12 घंटे तक भी एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि उस 12 घंटे के बाद भी कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली हमारे मेडिकल साइंस में हम कहते हैं टाइम इज़ मसल, तो हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस तरह से टाइम बढ़ता है वैसे वैसे मसल लॉस यानी हार्ट के जो वॉल्स हैं वो वीक होते चले जाते हैं। और इस आर्टरी को खोलने के लिए जो एक समय निर्धारित किया जाता है वो है कि अगर दवाओं द्वारा उसको खोला जा रहा है तो जैसे मरीज हमारे पास में आता है तो विदिन 30 मिनट्स जो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को दवा पे स्टार्ट कर देना है ताकि बहाव चालू हो। और अगर एक ऐसी सेंटर में फैसिलिटी है कि जहाँ पर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके उसको ओपन कर दिया जाए, तो हम कहते हैं कि मरीज के हॉस्पिटल में घुसने के साथ में और जब तक कि हम उसको आर्टरी को ओपन कर दें यानी डोर टू बलून टाइम वो लगभग 90 मिनट होता है। थैंक यू।